सभी से सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि हम सब जानते हैं, उपवास के साथ पोषण करना चाहिए और संवत्सरी में तो प्राय हम पोषण करते भी हैं, चाहे चतुष्प्रहरी हो या अष्टप्रहरी हो। तो पोषण में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें यह जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, वरना हम खाली बैठे बैठे कुछ भी करने लग जाते हैं। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ पोषण में करणीय कार्य। पोषण आत्मगुणों के पोषण के लिए किया जाता है, अतः इसमें वही करना चाहिए जिससे आत्मगुणों की वृद्धि हो, यानी पोषण हो। जैसे पेड़ों की वृद्धि के लिए उसे मीठा पानी दिया जाता है, मीठे पानी से पेड़ बढ़ता है, खारे पानी से नहीं। इसी प्रकार आत्मा के पोषण के लिए धर्म जागरण किया जाना चाहिए, यानी धर्म ध्यान किया जाना चाहिए, आर्तरौद्र ध्यान नहीं। आर्तरौद्र ध्यान तो जोंक की तरह आत्मा का सत्व चूस लेते हैं। धर्म ध्यान 5वें गुण स्थान में किया जाता है। शुक्ल ध्यान तो 8वें गुण स्थान से पहले प्रारंभ ही नहीं होता है। तो पोषण आत्मा में रहने के लिए किया जाता है, अतः रात्रि में धर्म जागरणा करनी चाहिए। धर्म जागरणा का अर्थ है चारों भेद, 4 लक्षणों, 4 अवलंबनों तथा 4 अनुप्रेक्षाओं के साथ धर्म ध्यान में समय और उपयोग लगाना। चूंकि श्रावक पंचम गुण स्थान व्रती होने से उसके शुक्ल ध्यान तो होता नहीं है, शेष 3 में आर्तरौद्र ध्यान पोषण व्रती श्रावक के लिए सर्वथा है। यदि 24 घंटों में अपना आत्मावलोकन किया जाता है तो हमें पता चलेगा कि हम आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान में ज्यादा रहते हैं या धर्म ध्यान में। जीवन के जितने भी अनिवार्य काम हैं उनमें हमारे कैसे भाव जुड़ते हैं। भोजन करते वक्त मनोज्ञ भोजन चाहिए, अमनोज्ञ भोजन आ जाए तो भ्रुकुटी टेढ़ी पड़ जाती है। वस्त्र, सैया और बिस्तर भी मनोज्ञ चाहिए। यदि अमनोज्ञ मिल जाते हैं तो रौद्र ध्यान उत्पन्न हो जाता है। मकान, दुकान, वाहन सब मनोज्ञ चाहिए। इससे आगे चलें तो सुनने को शब्द मनोज्ञ चाहिए, देखने को रूप मनोज्ञ चाहिए, सूंघने को गंध, चखने को रस और स्पर्श करने योग्य सभी पदार्थ भी मनोज्ञ चाहिए। मनोज्ञता की चाहत पूरी न होने पर पोषक मन में पैदा होने वाली खिन्नता आर्त ध्यान है। उससे उत्पन्न होने वाले आवेश का ज्वार रौद्र ध्यान में, इसलिए सांसारिक कार्यों का त्याग करके धर्म ध्यान किया जाता है। धर्म ध्यान की 4 भेद है, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान विजय। साधक इन भेदों पर चिंतन करे। आज्ञा विजय। आज्ञा विजय में वीतराग भगवंतों ने हमें जो आज्ञा दी है उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। उन आज्ञाओं का क्या हम पालन कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, इसका अवलोकन कर रहे हैं क्या। जो प्रभु महावीर की आज्ञा का पालन करता है वह आराधक है, जो आज्ञा का पालन नहीं करता है वह विराधक है। हम आराधक है या विराधक, यह पहचान करने के लिए उनकी आज्ञाओं का 5 अपने जीवन में निरीक्षण में करें। प्रभु ने आज्ञा दी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करें। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह के सेवन न करने की, 12 व्रतों के पालन करने की, हम इसमें कितनी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। महाशतक श्रावक ने अपनी पत्नी पर क्रोध किया तो भगवान ने उन्हें संथारे में क्रोध न करने के समाचार भिजवाए। गौतम स्वामी सबसे बड़े गणधर, 14,000 साधुओं में सर्वोच्च पद पर आरूढ़, मगर महाशतक श्रावक को भगवान का संदेश देने गए कि भगवान ने कहा है कि क्रोध मेरी आज्ञा में नहीं है। आज हम कितना क्रोध, मान, माया, लोभ कर रहे हैं, क्या हम भगवान की आज्ञा में हैं? भगवान ने श्रावक को दूसरे व्रत में 5 तरह के असत्य बोलने का निषेध किया, क्या हमने असत्य का त्याग किया? भगवान ने बड़ी चोरी को श्रावक के लिए निषिद्ध किया, क्या मैंने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया? भगवान ने श्रावक के लिए पर स्त्री का त्याग व स्व स्त्री की मर्यादा का विधान किया, क्या हम उस मर्यादा का पालन कर रहे हैं? भगवान ने परिग्रह की सीमा का नियम दिया, क्या मैं परिग्रह में असीम तो नहीं चाहता? इस तरह श्रावक भगवान की आज्ञाओं पर पोषण में चिंतन करें और नियम पूर्वक उसका पालन करें, तभी हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओम अरहम।